Hello everyone and a very warm welcome to you all in NCERT MCQs दुनिया। तो आज के वीडियो में हम पॉलिटी यानी सिविक्स का तीसरा चैप्टर करेंगे विद व्हाट इज गवर्नमेंट। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो एमसीक्यूज करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, इसलिए चैप्टर को पहले पढ़िए फिर जाके आप इन एमसीक्यूज को देख लीजिए। तो ये एमसीक्यूज सारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी एग्ज़ाम हो या इस तरह के स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हो या क्लास 6 का आपको एकेडमिक्स में एग्ज़ाम हो, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एट विच लेवल डज अ गवर्नमेंट वर्क्स। कहते हैं कि किस लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है, किस किस लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है। तो लोकल लेवल पे भी करती है, नेशनल लेवल पे भी करती है और स्टेट लेवल पे भी करती है। तो लोकल लेवल मिसाल के तौर पे पंचायत गवर्नमेंट, म्यूनसिपलिटीज़ वगैरह होती है। नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट लेवल पे आपको पता ही है स्टेट गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंडिया की कैपिटल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपको सबको पता होगा, तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द गवर्नमेंट मेक फॉर एवरी वन टू फॉलो। कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या बनाती है जो हर एक को फॉलो करने पड़ते हैं। तो लॉज बनाती है, डिसीजन नहीं, रिलेशन नहीं, बल्कि लॉज बनाती है गवर्नमेंट ताकि हर एक फॉलो करे और एक सोसाइटी, पीसफुल सोसाइटी रहे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड अमेरिकन वुमेन गेट द राइट टू वोट। कहते हैं कि अमेरिकन वुमेन्स को, अगर आपने चैप्टर में पढ़ा होगा या देखा होगा, तो वुमेन सफ्रेज की एक मूवमेंट उठी थी कि वुमेन्स को भी राइट टू वोट होना चाहिए। तो अमेरिका में ये कब स्टार्ट हुआ? 1920 वुड बी द राइट आंसर। 1920 में ये शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू गवर्नमेंट्स डू फॉर देयर पीपल। कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए क्या कर रही है। तो सबसे पहले हम वर्ड गवर्नमेंट को समझेंगे। गवर्नमेंट होती क्या है? देखिए, गवर्नमेंट एक गवर्निंग बॉडी होती है जिसको लोग चुनते हैं ताकि वो उनके काम करे, ताकि वो उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, रोड्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, वगैरह वगैरह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो रोड्स भी बनाते हैं, स्कूल्स भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करते हैं, एक्शन ऑन सोशल इश्यूज़ पे भी काम करते हैं, नहीं जो भी समाज में इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, उन पे वो काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए मार्क इज पुट ऑन द फिंगर टू मेक श्योर दैट ए पर्सन कास्ट्स ऑनली। कहते हैं कि एक फिंगर पे एक मार्क लगाया जाता है और उसे क्या पता चलता है? उसे पता चलता है कि एक पर्सन ने ओनली 1 वोट कास्ट किया। क्वेश्चन नंबर 7, विच एजेंसी of government does the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries। कहते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट है जो प्रोटेक्ट करती है बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री और साथ ही साथ वो क्या करती है, वो पीसफुल रिलेशंस बनाती है अदर कंट्रीज के साथ। क्या ग्राम पंचायत, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ बी एंड सी। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो होती है, जो बाहर के कंट्रीज़ के साथ अफेयर्स को डील करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये दो काम करती है। ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे। कहते हैं कि कौन सी नहीं है वे people express their views and government understand what actions they should take। कहते हैं कि वो कौन सा रास्ता नहीं है जिसके थ्रू लोग एक्सप्रेस करते हैं अपनी व्यूज़ और गवर्नमेंट अंडरस्टैंड करती है कि हमें कौन सी एक्शंस लेनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा रैलीज। जब गवर्नमेंट, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे पीपल एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि कौन से व्यूज। देखिए, अगर स्ट्राइक करे तो गवर्नमेंट को पता चलता है हमें क्या करना चाहिए, धरनाज दे तो पता चलता है, नो वोट दे तो पता चलता है, लेकिन रैलीज में अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है गवर्नमेंट। नॉट द वे पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शंस दे शुड टेक। तो रैलीज के थ्रू उनको पता चलता है, क्योंकि रैलीज में बैनर्स वगैरह हाथ में होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है गवर्नमेंट का। क्या कोर्ट्स हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, पब्लिक स्कूल्स है। तो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा और राज्यसभा का बना हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द लोकल लेवल रिलेट्स टू द। कहते हैं कि लोकल लेवल जो गवर्नमेंट होती है वो किसके साथ रिलेट होती है, विलेज, टाउन और लोकेलिटी, स्टेट या कंट्री, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होगी वो विलेज, टाउन और लोकेलिटी के रिलेट होगी। कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच हु मेक्स द लॉज फॉर द होल कंट्री। कहते हैं कि कौन बनाती है लॉज तमाम सारी कंट्री के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 3 किस्म की गवर्नमेंट होती है, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट ही कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। तो जो कंट्री में लॉज बनाती है होल कंट्री के लिए उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एनी पर्सन हु इज कॉट ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस कैन बी। कहते हैं कि जो पर्सन लाइसेंस के बगैर ड्राइव करता है यानी गाड़ी चलाता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा। क्या वो जेल, फाइन, LRA सम ऑफ मनी, बोथ ऑफ दीज। उसको दोनों किए जा सकते हैं, यानी जेल भी हो सकती है विदाउट लाइसेंस और उसको जुर्माना भी यानी पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। कहते हैं कि लोग इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट चूज करते हैं। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब जब लोग अपना वोट देते हैं किसी को और फिर वही लोग जो चाहेंगे वही होना चाहिए, उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और डिक्टेटरशिप, आपको पता है डिक्टेटरशिप ऐसी होती है कि जिसमें एक बंदा खड़ा हो जाए और कहे जो मैं कहूँ वही करूँगा मैं, तो उसको एरिस्टोक्रेसी भी इसी के रिलेट होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, हु डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स वेदर दे बीइंग रिच or पुअर, एजुकेट or illiterate हैव द राइट टू वोट। कहते हैं किसने कहा कि ऑल एडल्ट्स, जो भी एडल्ट्स होंगे, यानी पहले ये 18 ईयर्स का था लेकिन अब 21 ईयर्स इंडिया में आ चुका है। तो एडल्ट्स वेदर दे बीइंग, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, एजुकेटेड हो या इलिटरेट हो, उन सब को राइट टू वोट है, यानी वो सब राइट टू वोट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज। तो एडल्ट फ्रेंचाइज महात्मा गांधी ने इस पे जोर दिया है कि हर कोई वोट डाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, टू होम डिड द गवर्नमेंट नॉट अलो टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन इन ओल्डन टाइम्स। कहते ओल्ड टाइम्स में किन को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेने देते थे। तो ओल्डन टाइम्स में पुअर बेचारों को, जो गरीब होते उनको नहीं लिया जाता था। लेकिन वी शुड रेस्पेक्ट पुअर पर्सन, या हर एक बंदा जो भी सोसाइटी में होगा उसको हमें रेस्पेक्ट देनी चाहिए, उसको हमें सम्मान देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अमीर है या गरीब है। तो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज ए मोनार्की गवर्नमेंट। कहते हैं कि मोनार्की गवर्नमेंट किसको कहते हैं। मोनार्की गवर्नमेंट किसको कहते हैं। तो मोनार्की कहते हैं रूल्ड बाय किंग और क्वीन। जो एक किंग और क्वीन होती है, यानी अपने सेल्फ रूल की बात करें तो वो मोनार्की कहते हैं। मोनार्की जब किंग और क्वीन किसी कंट्री को रूल करे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी अलाउड टू वोट। कहते हैं कि कब स्मॉल माइनॉरिटी को वोट में दिया, मतलब अलो किया जाता था। ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी, तो बिफोर इंडिपेंडेंस। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद आपको पता है इंडिया में सबको वोट का हक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज पब्लिशिंग ए जर्नल यंग इंडिया स्टार्टेड। कहते हैं कि यंग इंडिया कब स्टार्ट हुआ। तो यंग इंडिया स्टार्ट हुआ 1931 में। ठीक है, यंग इंडिया स्टार्ट हुआ 1931 में। क्वेश्चन नंबर 19, द सिटीजन्स of country have the right to approach the dash dash if they feel there is a violation of any law by an individual or by the government। कहते हैं कि जो सिटीजन है इंडिया का, अगर उसको लगा कि मेरी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो गई तो वो कहाँ पे जाएगा, वो तो एक कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20,
और इसके साथ आप आंसर्स भी नीचे देख सकते हैं। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जजमेंट इज, कहते हैं हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जजमेंट कौन सा है? तो देखिए सबसे नीचे होता है, पहले होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट, फिर होता है आखिरकार फाइनल जो होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।